मैं और आप सर से लेकर पांव तक देखें, कोई ऐसी चीज तो नहीं हम पकड़े हुए जिसको हुजूर ने फेंक दिया हो, कोई ऐसी आदत तो नहीं थामे हुए जिसको हुजूर ने फेंक दिया हो, कुछ ऐसा रवैया तो नहीं अपनाए हुए जिसको मेरे हुजूर ने फेंक दिया हो, कोई ऐसा कारोबार तो नहीं कर रहे जिसको मेरे हुजूर ने फेंक दिया हो, कोई ऐसा अंदाजे तकल्लुम तो नहीं इख्तियार किए हुए जिसको मेरे हुजूर ने फेंक दिया हो। तो मैं और आप सर से लेकर पांव तक देखें कि हमारा कोई रवैया हुजूर के बताए हुए तरीकों से हट कर ना हो। उनकी मोहब्बत का तकाजा ये है कि उनका खुल्क हमारी रूहों में उतर जाए। उनकी मोहब्बत का तकाजा ये है कि उनका प्यार हमारे मन में समोया जाए। इस मखलूक के साथ, हुजूर की उम्मत के साथ हमारी मोहब्बत मिसाली हो। हुजूर के गुलामों के साथ मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे कि अगर तुम हुजूर की उम्मत से प्यार करोगे तो हुजूर तुमसे प्यार करेंगे। किसी की औलाद से आप प्यार करते हैं और उसके चेहरे की बलाएं लेते हैं तो आप नहीं देखते कि बाप के चेहरे पे आपके लिए क्या जज्बात उमड़ के आ जाते हैं। किसी बच्चे की गाल सहलाएं, उसके सर पे हाथ फेरें तो क्या रवैया होगा उसके बाप का। यार, जब हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत से आप प्यार करेंगे तो आमिना के लाल के दिल में उम्मत के लिए कितनी मोहब्बत पैदा होगी और उस गुलाम के लिए कितना प्यार पैदा होगा। इसलिए मैं तो गली गली यही कहता हूं कि तोड़ने की बदकारी ना करो, जोड़ने की कोशिश करो। ये उम्मत टुकड़े टुकड़े हो चुकी है। ये पूरी उम्मत आज जिस दर्द से, जिस करब से गुजर रही है, जिस अजियत से गुजर रही है, आज गैर तो हमारा तमाशा बनाए हुए। हम इस पे बहस कर रहे हैं कि एक चोर का हाथ उंगलियों से काटा जाए या हथेली से काटा जाए या पंजे से काटा जाए, लेकिन हमारा दुश्मन कहता है कि कंधों से इनके बाजू ही काट दिए जाएं, इनकी टांगें ही काट दी जाएं, ये सांस भी जो ले रहे हैं वो भी ना ले पाएं। आज हमें देखना होगा कि आज हुजूर का प्यार हमें क्या सिखाता है। यार, मोहब्बत तो जोड़ती है। मेरा और आपका क्या रिश्ता है? कोई रिश्तेदारी है, कोई कारोबारी सांझ है? मेरा आपका तो आपकी शनासाई भी नहीं है। 2 4 5 10 लोग होंगे जिनसे चेहरा शनासी है, बाकियों को तो पहली मर्तबा मैं देख रहा हूं। और आपकी भी मेरे से कोई ऐसी शनासाई नहीं है, लेकिन आपकी आंखों की पुतलियों पे ये लिखा हुआ प्यार क्यों है? आपके सीनों में मोहब्बत की कायनात क्यों मौजूद है? आप जो है वो एक सेल्फी लेने के लिए क्यों तड़प रहे हैं? मैं कौन हूं, क्या औकात है मेरी? खस खस जिन्ना कदर ना मेरा ते साहिब नू वडियाइयां। मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया साइयां। मेरा और आपका कौन सा रिश्ता है? और वो एक ही रिश्ता है और वो नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद की वसातत से मोहब्बत तेरी मेरी है। तवज्जो चाहूंगा, मोहम्मद की वसातत से मोहब्बत तेरी मेरी है। मोहब्बत असल है उनकी, न तेरी है न मेरी है। और इकबाल ने कहा था, चूं गुले सद बर्ग मारा बू यकेस्त, ऊ के जाने ई नजामो ऊ यकेस्त, मस्ते चश्मे साकिए बतहास्तेम, दर जहां मिसले मौ मी नास्तेम। हजारों कौमें वजूद में आई, दाहर में खुशको तर के रिश्ते से, हमने बुनियादे दोस्ती रखी याद खैरुल बशर के रिश्ते से। यार, ये जो कारी जुबैर रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स करवा रहे हैं, ये उनके नस्बी बेटे थोड़े, लेकिन इनके दिल में प्यार क्यों है? अल्लाह अकबर। एक दिन हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु नात पढ़ रहे थे और उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा पर्दे के पीछे बैठ के सुन रही थी और खुश हो रही थी। तो किसी ने हजरत उम्मुल मोमिनीन से कहा कि वाक़या इफ्क में मुनाफिकीन की चाल में ये भी आगे थे और आज आप इस तरह से जो है वो सुन रही हैं, तो आपको भूल गया किस्सा? तो हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, ये मेरे हुजूर की मदह करता, मैं सब भूल गई हूँ। ये मेरे हुजूर की तारीफ करता, मुझे कुछ याद नहीं है। और उलमा ने लिखा है, उलमा अहले सैर ने लिखा है, जो शख्स हुजूर अलैहिस्सलाम के हुस्न का तज़किरा करे, अल्लाह उसको महबूबुल खलाइक बना देता है। आज हर बंदा चाहता है ना कि लोगों के दिलों पे राज करूं,
लोगों के दिलों पर मेरी हुक्मरानी हो। मैं आपको नुस्खा बता के जा रहा हूं। वो सन्यासी बाबे मर जाते हैं, नुस्खा नहीं देते, लेकिन मैं आपको वो नुस्खा दे के जा रहा हूं जिसको शमाइल के बाब में हमारे उलमा ने लिखा है कि जो ये चाहे कि अल्लाह की मखलूक मुझसे टूट के प्यार करे, वो हुस्ने मोहम्मद के कसीदे पढ़ा करे, दुनिया उससे प्यार करेगी। यार सदियां गुजर गईं कहानियों को जिन्होंने कसीदे पढ़े थे, जमाना आज उन्हें याद करता है। यार कोई बहुत लंबा चौड़ा दीवान नहीं था, सिर्फ एक नात ही कही थी ना गोलड़े के ताजदार ने, मुख चंद बदर शाह शानी है, मत्थे चमक दी लाट नौरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर रखी हिंद मद भरियां, आज भी दिलों में वो राज करती। तो अपने घर में बैठ करके हुजूर की नात पढ़ा कीजिएगा, अपने बच्चों को सिखाइए और उनके सीने में हुजूर अलैहिस्सलाम का प्यार अंढेल दीजिए। अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा ने एक मजलिस में गुफ्तगू करते हुए, जो रिकॉर्ड पे मौजूद है, कहा था कि अपनी नस्ल को हुजूर का प्यार सिखाने के लिए आपको 3 काम करने पड़ेंगे। और ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये कोई इख्तियारी मजमून नहीं है कि हम चाहे कर लें और चाहे ना करें। हुजूर का प्यार अपनी औलाद को सिखाना हमारे ज़ुम्मे लाजिम और वाजिब है। अद्दिबू औलादकुम, अपनी औलाद को सिखाओ, अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखा कर जाना तुम्हारे ऊपर ज़रूरी है। और अगर तुम ये काम नहीं किया तो तुमसे बहुत बड़ा फरीज़ा रह गया है। और वो क्या है? पहली चीज़ जो अपनी औलाद को सिखानी है, अल्लाह अकबर, 3 चीज़ें अपनी औलाद को सिखाओ। पहली चीज़, अपनी औलाद को कुरान मजीद पढ़ना सिखाओ। बतौर मुस्लिम वालिद ज़िम्मेदारी है। कुरान मजीद के साथ हमारा ताल्लुक लाजवाल है और इसने ही उम्मत को आज तक खड़े किए रखा है। एक बदमाश ने कहा था कि अगर उम्मत मुस्लिमा को मिटाना है तो 4 चीज़ें ख़त्म कर दो, ये उम्मत ख़त्म हो जाएगी। अगर मैं तारीख़ के औराक से वरक पलटूं तो दुनिया के ऊपर कितनी तहजीबें उभरी, लेकिन आज उनका नाम भी नहीं है। आले सासान ने 3150 साल तक ईरान पे हुकूमत की, एक ख़ानदान, 150 हुक्मरान उस एक ख़ानदान के तख्त नशीन हुए। लेकिन आज कितने लोग होंगे जिन्होंने आले सासान का लफ्ज़ मेरी ज़ुबान से सुना होगा? ये वो ख़ानदान है जिसने 3150 साल ईरान पे हुकूमत की है। आज उनकी कब्रें भी ज़माने को याद नहीं। मिट गया मुश्ताक दिल से रंगे यादे रफ्तगां, फूल महंगे हो गए कब्रें पुरानी हो गई। ज़माना याद कब रखता है? लेकिन ये कितने साल बीत गए कारी जुबैर रसूल साहिब को, ना तो अकीदतों के फूल महंगे हुए और ना कारी साहब की कब्र पुरानी हुई। तो 3150 साल, लेकिन आज उस तहजीब का नाम भी नहीं। कहाँ गए खाकान, कहाँ गए फराइन? आज नाम भी मौजूद नहीं। तहजीबें उठी और उनकी उठान फिर जमाने ने उनको फरामोश कर दिया। लेकिन जो कुछ बगदाद में हुआ, मंगोलों ने जो मुसलमानों का हाल किया, जो कुछ गरनाता और करतबा में हुआ, मुसलमानों के साथ जो कुछ कहानियां अगर पढ़ें, लेकिन ये फिर उठते हैं तो उन्हीं बुनियादों पे खड़े हो जाते हैं। तो कोई वजह है जो इनको मरने नहीं देती? नशाए मैं को गर्ज नहीं पैमाने से, इकबाल ने कहा, तू ना मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, तू ना मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से। नशाए मैं को गर्ज नहीं पैमाने से, है या योरशे तातार के अफसाने से, पासबां काबे को मिल गए सनम खाने से। ये उम्मत क्यों नहीं मिटती? तो 4 चीजें हैं जो इस उम्मत को मिटने नहीं देती। ये ज़हन नशीन कर ले। उसने कहा सबसे पहली चीज जो इस उम्मत को मिटने नहीं देती वो कुरान है। कुरान इस्लाम की गैर मुतबद्दल थ्योरी है। जब थ्योरी नहीं मरती तो प्रैक्टिकल भी खत्म नहीं होता। ये उम्मत जब मरती है, उठती है, तो उन्हीं बुनियादों पे खड़ी होती है और इसकी हिफाजत अल्लाह ने अपने जुम्मा करम पे ली है। वरना पादरियों को पैसे दे करके लोगों ने तुरात में तब्दीली कर ली, पुरोहितों को पैसे दे करके, बड़े बड़े उनके जो है वो गुरु घंटालों को पैसे दे के ज़बूर में, इंजील में तब्दीलियां करवा ली। तो क्या जुब्बे और दस्तार ना बिकते? ये जो आप देखते हैं कि लोग जो है वो चंद टगों के लिए, चाय की प्याली के लिए दीन बेचते हैं, दीन फरोख्तन बच्चे अर्जा फरोख्तन,
तो क्या ये कुरान ना बदल देते? लेकिन ये अल्लाह की हिफाजत है, कुरान नहीं बदला जाएगा। एक तो कुरान, वो कहा कि कुरान तब्दील कर दो। अल फुरकानुल हक के नाम से कोशिश भी की गई, अरबों रुपए लगाए, लेकिन कुरान तब्दील नहीं हो सकता। ये अल्लाह की हिफाजत के हिसार में है। अल्लाह अकबर। आज भी इस मजलिस के अंदर अगर मैं कहूं कि हुफ्फाज खड़े हो जाएं तो